श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में भगवान श्री राम लक्ष्मण के द्वारा मिथिला नगर की दर्शन की चर्चा सो रहे थे। महाराज भगवान श्री राम जी को गुरु जी ने कहा था, जाय देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो राम जी को महाराज देख करके बहुत सारी स्त्रियां, एक स्त्री कहती है कि यह वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख पावे तो हठपूर्वक प्रतिज्ञा छोड़ करके विवाह कर दे। इस पर कोई सखी कहती है कि वे राजा के जाने पहचाने हुए हैं, मुनि सहित इनका राजा ने आदरपूर्वक सम्मान किया। हे सखी, पर राजा के महाराज प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते, विधाता के वशीभूत दैवाधीन हैं, हठपूर्वक अविवेक का ही सेवन करते हैं। अर्थात अविवेक की हुई ग्रहण किए हुए अविवेकी कहलाना पसंद करते हैं, उनमें कुछ बुद्धिमानी नहीं रह गई। तुलसीदास लिख रहे हैं कि देखी राम छवि को एक कहई, जोग जान की यह बर है। जो सखी नहीं देख नर न हो, अपन परिहरि हठि करऊ विवाही। मंगल भमनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देख राम छब को ये कहे। महाराज ये तीसरी सखी हेमा है। इसकी माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम अरिमर्दन है। और इससे जो है महाराज बहुतों में से किसी एक अनिर्दिष्ट व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि जोग जानकी ही यह बर रही। छवि देख करके जानकी जी के योग कहने का तात्पर्य है कि छवि में श्री राम जी की जो छवि है उसमें जानकी जी की योग्य है, पर धनुष तोड़ने योग्य नहीं। यह देख करके महाराज स्त्री मिथिलापुरी की है और जो है वह श्री राम जी के जानकी जी के योग्य कहती है। यदि अयोध्या वासिनी होती तो श्री राम जी के योग जानकी जी हैं ऐसा कहती। नैहर में कन्या की प्रधानता होती है। यह बर है। दूसरी सखी जो इनके पहले से बोल रही थी वो क्या कहती है? महाराज कह रहे जोग जानकी है बरई। दूसरी सखी कहती है, स्पष्ट करती कि देखी छवि कहई। इससे जना केवल श्री राम जी जानकी छवि इसके मेल से इसने श्री राम जी को जानकी जी के योग बताया। मिथिला में सुंदरता में सबसे श्री जानकी जी विशेष प्रधान है और उसके योग कहा। आगे एक सखी भी इसी भाव से कहती, जय बिरंच रची सवारी, तैसे अमल बर रचे उपचारी। अर्थात जैसी सुंदर सीता जी हैं वैसे ही सुंदर श्याम वर्ण श्री राम जी भी हैं। श्री राम संजोग जनित रचे बिरंच बनाए के। महाराज बर की योग्यता के संबंध में बातें देखी जाती हैं। घर बर कुल, बर सुंदर हो, घर भरा पूरा हो, धनवान हो, उत्तम कुल हो, यशस्वी हो, और जो घर बर कुल हो ही अनुपा। यानी जो है जोग जानकी है बर कही। श्री राम जी में सब प्रकार की योग्यता दिखाई। जो सख तो अगर इनको राजा जनक देख लें तो स्पष्ट है उसे यह नहीं मालूम है कि राजा मुनि के दर्शन करके आ गए हैं, क्योंकि यहाँ उसने देख चुके हैं, फिर साथ ही में इन्हें ला करके राजमहल में ठहराया है। उसका मत है कि श्री किशोरी जी का मंदिर जान करके श्री राम जी यहाँ रुके हैं, और किशोरी जी तो स्वाभाविक ही देख पड़ी हैं, और जो है अष्ट सखी उनके निकट ही परस्पर कह रही हैं। यह मत कहाँ का ठीक है, पाठक स्वयं विचार करें। सत्योपाख्यान के आधार पर उनका मत है कि अब श्री राम जी ऋषियों के साथ
भोजन कर रहे थे उस समय सब स्त्रियों ने रानियों सहित इनकी माधुर छवि का दर्शन कर रहे हैं। दूसरी सखी ने कहा, वहीं महाराज, जो सखी नहीं देख नर नाहु पंत परिहर तज करो विवाह। यानी जो है, अगर राजा जनक इसको देख लें तो महाराज प्रण का परित्याग करके जानकी के साथ विवाह कर देंगे। लेकिन कोई सखी कह रही है, करे को कहे भूपति पहचाने, अमुनि समेत सा दर्शन माने, सखी परंतु पन राउ न तदई, विधि बस हठी अभी बे कहीं भजई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कवि का कमाल है, दृष्टिकोण दिखा रहा कि नैतिक स्वच्छंदता का प्रयोग नहीं आने दिया। विश्व भर की महाराज रचयिता के नियम पर श्रद्धा द्वारा बड़े मजे से बचाया जा रहा है। को कहे भूपत पहचाने, महाराज इनकी माता शोभावती और पिता हृदपातापन है। यह सखी पृथ्वी तत्व है। यह सखी पूर्व के वचन का खंडन करती है। तीसरी सखी ने जो कहा था, जो सखी नहीं देख नर ना हो, उस पर कहती कि नहीं नहीं, ये तो भूपत पहचाने। जो उसने कहा कि महाराज पन परिहर हट करे विवाह हो, उसके उत्तर में कहती ना ना ना, सखी परंतु पन रावण तजई, विधिवश हट अब्बे के करे। अर्थात जो महाराज राजमहल में जाकर के सुंदर उत्तम निवास स्थान में, जहाँ सब प्रकार सुपास है, ठहरा करके भोजन कराया है, भली प्रकार से जाना है, इनका आदर सम्मान किया है और सीधा झुका करके आए हुए हैं। लेकिन हे सखी पन रावण तजई, भाव यह कि यद्यप बर सुंदर है, वीर है, प्रतापी है और जानकी के योग्य भी है, तभी राव पन्न तजई। भाव यह है कि राजहट, बालहट, त्रियाहट प्रसिद्ध, ये तीनों अपना हट नहीं छोड़ते। प्रतिज्ञा को हटपूर्वक निर्वाह करना राजाओं का भूषण है। प्रतिज्ञा छोड़ देने से राजा की शोभा नहीं रह जाती, उससे उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। महाराज जानकी मंगल में अम्ब करी पैज पंज में जी जो जन त्यागे, विधि गति जानी न कोई जागे। यानी जानकी मंगल में लगा, राजा प्रण वज्ररेखा के समान, वज्ररेख महाराज के समान। जनक अपने पन को ना ही त्याग सकते, छोड़ेंगे नहीं। महाराज यहाँ नर ना हो भूपत शब्दों से प्रयोग में कहा है कि ये बातचीत कर सत्ताधीश हैं, उनमें दया का नाम भी नहीं, ये अपनी कीर्ति को ही देखेंगे, सीता जी के सुख दुख का विचार नहीं करेंगे। और हम लोग तो प्रजा हैं, उनके प्रत्यक्ष कह नहीं सकते। स्त्रियों के महाराज उतावले चंचल स्वभाव का दिग्दर्शन कराया है। वो कहने लगे विधिवश हट अब बेकई बजई, यानी कहने का भाव है कि राजा अपने प्रतिज्ञा में हट न करते, पर विधि के बस में अज्ञानी हो रहे हैं। राजा बड़े चतुर हैं, अज्ञान में चतुराई नहीं रह जाती। लेकिन महाराज विधाता की गति न्यारी है, न जाने उसे क्या करना है। राजा का सयानापन चला गया है, ये कुछ विचार नहीं करते। इस प्रकार सीता जी के योग्य नेत्रों का मानो फलस्वरूप और सीता जी के सुक्तों का मानो सार स्वरूप ऐसा सुंदर वर देख करके भी महाराज अपने पुराने पर टिके हुए हैं। राजकुंवर दोनों प्रेम की तुला पर तोलते तवश प्रण छोड़ देते, पर ऐसा नहीं करते। अब बेग नैनन को फल जो धवसी सुखित चारू, ज्ञानी होकर अब बेग क्यों पर धारण करते हैं, इसका समाधान विधि बस। इससे यह भी भाव निकलता कि ज्ञानी के सत्संग से ज्ञानी का ज्ञान दूर हो जाता है, पर ज्ञानी अपना हट दूसरे से कहने समझाने से भी नहीं छोड़ता। ऐसा श्री जानकी की करती है। यहाँ राजा को विवेकवान ही ठहरा, अविवेकवान यानी पन को अविवेकवान। और यहाँ सखी स्नेह बस राजा व राजा की प्रण रक्षा महाराज अविवेकी कह रही है। इसका तर्य है कि प्रण योग कर बर के लिए ही किया गया था।
अतः बर योग मिल गया जाने पर तो प्रण छोड़ देना चाहिए। फिर ये अच्युत अनुचित का विचार नहीं करते राजा। अब विवेक और विवेक को अविवेक समझते हैं। महाराज चौथी सखी बोली, को कह जब भर अहई विधाता, सब कहूँ सुनिए उचित फल दाता। तो जान की मिली है बर येहू, और नाही नयाली यहाँ संदेहू। जो विधि बस यस बन संजोगू, तो कीत होई सब लोगू। सखी हमरे आ रति अति ताते, कब हूँ कये या वहीं यही नाते। नाहित हम कहु सुनऊ सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकित भूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कोई कह जो भला है विधाता। महाराज भले विधाता अच्छे हैं तो सबको उचित फल देने वाले सुने जाते हैं। तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जय दैव साथ ऐसा योग बन जाए तो सब लोग कित हो जाएंगे। हे सखी, हमारे हृदय में इससे बड़ी आतुरता हो गई है कि कभी तो ये हम इस नाते से आवेंगे, और नहीं तिनका दर्शन हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ। यह संजोग तो तभी हो सकता है जब महाराज पूर्व जन्मों के समूह व्याप्त हो। महाराज यह सोचती पांचवी सखी है, बराबरी का है, बरारोहा नाम है। और महाराज कहती जो भला है और विधाता उचित फलदाता, जानकी को यही वर मिलेगा। भाव यह है कि जानकी के लिए उचित वर यही है, इससे अच्छा दूसरा योग विधाता ने इसको कहीं बनाया नहीं, मिला नहीं। यह सखी ब्रह्मदेव के भले बुरे की परख जानती, योग वर मिलने न मिलने में कह रही कि इसे विधि का भरोसा रखो, विधि बैठा देंगे, सबका मनोरथ पूर्ण होगा। इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं महाराज। ना ही ताल यहाँ संदेह हो, यानी अर्थात विधाता के उचित फल देने में कोई संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं है। कहने का भाव यह है कि जनक जी प्रण छोड़ने में अवश्य संदेह है, पर विधाता के विषय में संदेह नहीं कर सकते। इस शब्द से जनाते हैं कि यह महाराज ब्राह्मणी तरह की छवि रूपी तालाब में श्री राम जी के मुख कमल के अनुराग रूपी मकरंद सर से पान करती हुई परस्पर वचन रूपी गुंजार कर रही हैं। जो विधि बस अर्थ बने संजोगू। पूर्व सखी कहती है कि विधि बस हट ही, अब बेकई बनी तो कहती नहीं, विधि बस अस बने संजोगू। इससे जनाग बिगाड़ना और बनाना दोनों विधाता के अधीन है। राजा हट पूर्वक अब बेक बजते हैं, यह बिगाड़ना है। और श्री राम जी जानकी का विवाह होना बनना है, बनने में संदेह है, इसी से महाराज संदेहवाचक पर कहा। अब यहाँ जो दिया बिगाड़ने में संदेह नहीं है, पर इससे जो है सखी की वचन में है जो न जा, यानी जो है भाव यह है कि बर पा करके जानकी जी कित होगी। माता पिता बंधु बर सभी पुत्र महाराज सब कृतज्ञ हो जाएंगे। यह कहकर कि स्त्रियों से पृथक कहती, सख हमारे आरत ही नाते। भाव यह है कि इनके दर्शन के बिना हम सभी आर्थ, पर हम अति आर्थ हैं, क्योंकि हम लोग स्त्री हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती। पुरुष तो अयोध्या में भी जाकर के दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन महाराज ये कभी यहाँ आएंगे सीता जी के नाते तो हम सब लोगों को भी दर्शन हो जाएगा। ना ही तो हमको सुनो सख इनकर दर्शन दूर, अर्थात मिथिलावासिनी स्त्री मात्र को नहीं तो दर्शन दूर है। भाव ये कि समय तो धनुर्बंध देखने आए हुए गए हैं, घर लौट जाने पर आने के लिए कोई कारण ही नहीं बनेगा। अगर सीता से विवाह हो जाएगा तो इसीलिए जो है आएंगे, और अगर आज महाराज विवाह नहीं हुआ तो ना ही तो हम कहूँ सुनो सखी इनकर दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकित भूल। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ
अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दर्शन दूर अर्थात इस समय जैसे अत्यंत निकट हैं, वैसे ब्याह न होने से महाराज अत्यंत असंभव हो जाएगा। अतियारत मन की व्यथा है। व्यथा यह है कि विधाता कर्म फल देने वाला है और सखी कर्म से इतनी बातें कह रही है कि जानकी जी को इस वर की प्राप्ति कही, तो जानकी मिली वर ये हो, प्राप्ति का संजोग बनाया और कहने लगी कि महाराज उसी नाते से कह रही कि हम लोगों को दर्शन भी हो जाएगा, किसी किसी आएंगे, संबंध यहाँ हो जाने से यहाँ आएंगे कभी कभी, सीता के नाते ये बहना दर्शन हो जाएंगे कभी कभी। महाराज अगर सबका सुकृत मिल करके सुकृत समूह हो गया तभी यह भूर सुकृति है। पुण्य समूह होने से हमें आगे भी इनके दर्शन होते रहेंगे। दर्शन किया कर रही हैं, आगे भी करेंगी। यह महाराज पुण्य पुंज से ही होता है। पुण्य पुंज मिने न ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी हैं जिन देखे। महाराज ऐसा आपने दोहा नंबर 222 की 8वीं चौपाई तक सुना, दोहा नंबर 222 सुना। अब अगली चर्चा आप 223 की कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को